गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आप लोग पढ़ रहे होंगे बढ़िया से, अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। तन, मन और धन, ये तीनों चीज़ की ज़रूरत होती है विद्यार्जन में। तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा और धन तो कुछ लगेगी तो परिणाम बहुत ही अच्छे होते हैं। आप चिंता ना करें, मानव संसाधन को बढ़ाकर रखें। अनमोल चीज़ है, इसकी कीमत अरबों अरब है, खरबों खरब है। जितने मन हो मिनट का दाम लगवा लो, पर्सनालिटी बनाओ। आओ हम चलते हैं आज एक ऐसे में, जिस ऐसे का नाम है ए चाइल्ड इज बॉर्न। एक बच्चा को जन्म दिया जाता है, बच्चा पैदा किया जाता है, बच्चा जन्म लेता है। यह एक निबंध है जिसे लिखा है जर्मन ग्रेयर। ये जर्मन ग्रेयर ऑस्ट्रेलिया में पैदा 1939 में ली थी और वहीं पर अपनी शिक्षा दीक्षा इनकी संपन्न हुई, यानी वहीं शिक्षित हुई। बाद में ये फेमस फेमिनिस्ट राइटर बनी, प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका। नारियों के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में फोकस करी। वो बताई कि नारियों का क्या महत्व है। इनके फेमस वर्क्स थे फीमेल इवनच, यानी इवनच का मतलब होता है हिजरा, मादा हिजरा। सेक्स एंड डेस्टिनी भी लिखा था इन्होंने, और द चेंज भी। अभी जीवित हैं, लेकिन अच्छी वक्ता भी रही हैं, अच्छी राइटर भी रही हैं। इन्होंने इस निबंध में एक बच्चा को फोकस किया है, बच्चा पर प्रकाश डाला। इनके अनुसार बच्चा कैसे जन्म लेता है, कैसे वो परिपक्व हो जाता है और कैसे वही बच्चा एक दिन अपने माता पिता की तरह ही रोल करता है। वह बच्चा माता पिता बन जाता है। लेखक के अनुसार, यानी लेखिका कहती हैं कि बच्चा का जन्म लेना तो स्वाभाविक है। हर एक परिवार में लंबे समय से इंतजार करता होता है। यह तो बच्चा जन्म लेना प्रत्येक परिवार को खुशी देता है, चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो। बच्चा बड़ा होता है, प्यार स्नेह पाता है, बढ़ता है, परिपक्वता को प्राप्त करता है और वही बच्चा एक दिन बाप या माँ बन जाता है। उदाहरण के लिए लेखिका कहती हैं, एक बच्ची को लीजिए। वो बच्ची जब परिपक्व हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो अपने फादर इन लॉज हाउस यानी ससुराल जाती है। और इन लॉज हाउस में वो अपने सासू के साथ, अपने देवर के साथ, ननद के साथ, पति के साथ और लोगों के साथ रहती तो है, लेकिन आप जानते हैं जब प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, तो बच्चा जन्म देने से पहले वह यथासंभव कोशिश करती है कि अपने पेरेंट्स के घर जाएं। क्यों? एक साइकोलॉजिकल प्रभाव है। वह सोचती है कि वहाँ जाएंगे तो मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करेगी, पूछेगी क्या क्या अच्छा लगता है खाने में, हमारे हर एक चीज़ का ख्याल करेगी और हमें ठीक से केयर करेगी। ऐसा होता भी है। वैसे प्रेग्नेंट वुमन को बहुत सारे रिचुअल्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है, बहुत सारे नियम को, नज़र गुजर, नज़र टोना, इन सब से बचने के भी उपाय बताए जाते हैं। जैसे लहसुन मिर्ची लटका लो, ये कर लो, वो कर लो। ये सारे सिस्टम लेखिका ने वर्णन करी हैं, जो हम किताबों में फिर से आपको पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन। अभी तो समरी समझा रहे हैं। जब प्रेग्नेंट वुमन बच्चे देने के लायक हो जाती हैं, बच्चा दे देती हैं, तो उन्हें भी और उनके बच्चा का प्रॉपर ख्याल किया जाता है। नामकरण आयोजन होते हैं, 6 दिन पर में हो, कहीं और भी रिवाज होते हों। सभी लोग अपने अपने रीति रिवाज से खुशियां मनाते हैं। माँ और बच्चे को नए नए कपड़े दिए जाते हैं। नामकरण आयोजन बड़ा प्यारा होता है। माँ और बच्चे को जो लोग वहाँ जुटते हैं आशीर्वाद देते हैं, जुग जुग जियो,
कहते हैं ना, नारियों को भी कहते हैं फलिए फूलिए, इसका मतलब और वंश को बढ़ाइए। मतलब यह है कि एक बच्चा को जन्म माँ दे सकती है और माँ को बहुत सारे चीज़ों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, सामाजिक नियमों को मानना पड़ता है। लेखिका तो ये भी बताती हैं कि बर्थ से पहले बहुत चीज खरीदना बहुत जगह पर अपशकुन माना जाता है, इसलिए लड़का या लड़की का भेद करके पहले सामान नहीं खरीदते हैं। बहुत लोग सोचते जब होगा देखा जाएगा, वो अंदरूनी तैयारी रहती है, परंतु वस्तु स्थिति बहुत सारी चीज़ों का जुगाड़ लगने पर कभी उल्टी परिस्थिति भी आ जाती है। नहीं, और सोचता है कि बेटा होगा, कहीं बेटी हो जाती बहुत लोग का मन। हालांकि बच्चा बच्चा है, चाइल्ड चाहे जो भी हो, मेल चाइल्ड हो या फीमेल, फर्क नहीं समझना चाहिए, परंतु कुछ समाजों में ये सब चीज़ होती है। बांग्लादेश में तो 5-6 साल तक का बच्चा परिवार के सारे सदस्यों के देखरेख में रहता है और वहाँ फेयरी टेल, परी वाली कहानी कही जाती है, जिसका नाम है रूप ठोका। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा रूप ठोका क्या है, तो एक परी वाली कहानी है। 5-6 साल के बच्चे को बांग्लादेश में केयर में रखा जाता है। किनके केयर में? परिवार के सदस्यों के। अतः पूछे कहाँ, तो बांग्लादेश में। लेखिका कहती हैं देर रात तक भोज भात चलता है बच्चे की खुशी में, गाना बजाना, खाना पीना, और उस दिन से वो बच्चा को परिवार का सदस्य करार दिया जाता है, नामकरण हो जाती है, बच्चा परिवार का पक्का सदस्य मान लिया जाता है। वास्तविक रूप से वह बच्चा धीरे धीरे एक्टिविटीज को अपनाता है, सीखता है, बड़ा होता है। हर एक समाज में अपने अपने ढंग से रीति रिवाज हो, परंतु इसमें सबको विश्वास होता है। लेखिका कहती हैं पश्चिम देश में बच्चा पैदा करना, बच्चा को जन्म देना एक्सपेंसिव है, खर्चीला है, और वो लोग उतने केयर नहीं करते हैं, बच्चा के प्रति उतना अफेक्शन नहीं होता जितना है अपने देश में। बड़ी केयर करने के बाद, बहुत खर्च करने के बाद पश्चिम देश में बच्चा जन्म लेता है। वही लोग कमाने में विश्वास रखते हैं, व्यस्त होते हैं, जिंदगी को जीते हैं, हस्बैंड वाइफ एंजॉय करते हैं। एक बच्चा जन्म लेगा, यह कॉमन चीज है, कभी ले लेगा, उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, लेकिन बच्चा को जन्म देने में, वंश बढ़ाने में हर एक देश के, हर एक समाज में विश्वास है। ये तो ट्रेडिशन है, परंपरा है, इसको फॉलो करता है हर एक लोग, और वो बच्चा भी फॉलो करता है, बड़ा होकर फिर से वही काम करता है। नाउ ट्राई टू लिसन टू मी। एज वी नो दैट a child is born is a good essay which has been written by German Greer. She was born in Australia in 1939 and she was educated there itself. After finishing her education, she became a famous feminist writer. She always wrote about the importance of women, either in social or cultural activities. There is a great importance of women in social and cultural activities. Her famous works are Female Eunuch, Sex and Destiny, and The Change. In this essay, she focused on a child. She says how a child is born, how it gets maturity, and how it does the same activities and becomes a father or mother. Now, according to her, the birth of child gives happiness in all families, either it is a male child or a female child. Everybody waits for it for a long time. Everybody has desire. Everybody has wishes. And when a child is born,
it is taken under proper care. And one day, this child becomes a father or mother. For example, let us see a girl child. When a girl child gets a maturity, becomes matured, and she is married, after marriage, she goes to her father-in-law's house, sasural, and she begins to live with her mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law, husband, etc. But during the pregnancy period, it means when she is pregnant, she is always ready to go to her own parents' house before giving the birth of the child. She thinks that she can get much love and affection from her parents. She thinks that she can get proper care there. When a child is born, it is really taken under proper care. And after some time, the child and mother are taken under proper care. The naming ceremony is very lovely. Mother and the child wear new clothes. On that day, many persons gather and they give blessings to both the child and the mother. Singing and feasting go on till the late night. All are very happy. We must know that a pregnant woman has to observe many rituals. Now, and especially in Bangladesh, the child under 5 or 6 is taken under proper care of the members of the family. Roop Thoka is a fairy tale which is told in Bangladesh. We must know that after the naming ceremony, the child is considered as a member of the family. Everybody has great belief in it, and the tradition and custom may be different in every state. Here the writer says that giving the birth in the Western countries is very expensive because the husband and wife don't think much about it, and they don't think the common things. They enjoy their lives. They are busy. They want to earn much and enjoy much. So they have no much affection towards the child. But everywhere we can see that everybody has great belief in giving the birth of the child. Because this is the tradition, everybody follows this tradition. And now after getting matured, after getting maturity, the child also follows the same thing, same tradition. This is the gist of the lesson. Now look at this electronic board and go through this chapter once again. Now come. मॉडर्न सेंटर के बैनर तले हम लोग चाइल्ड इज बॉर्न नामक फिर से लाइन बाय लाइन लेने जा रहे हैं इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर। अ चाइल्ड इज बॉर्न एक ऐसे का नाम है जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है। पहले ऑथर को जाने। जर्मन ग्रियर वाज बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया इन 1939, 1939 में जन्म ली थी। शी वाज एजुकेटेड देयर इटसेल्फ, वहीं पर उनकी शिक्षा हुई यानी शिक्षित हुई। एंड शी बिकेम अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर, और एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका बनी।
एंड शी फोकस्ड ऑन सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ वीमेन। नारियों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर मैं फोकस डाली, प्रकाश डाली। हर फेमस वर्क्स आर, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कृतियां हैं। द फीमेल यूनच, यूनच का मतलब हिजरा, और मादा हिजरा के बारे में लिखी, सेक्स एंड डेस्टिनी के बारे में लिखी, और द चेंज, बदलाव के बारे में भी लिखी। शामरी, अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एसे, अ चाइल्ड इज बॉर्न एक निबंध है, व्हिच हैज बीन रिटन बाय जर्मन ग्रियर, जिनको जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखी गई। दिस एसे इज अबाउट द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, यह निबंध एक बच्चा के बारे में है। इन दिस एसे द राइटर फोकस्ड ऑन ए चाइल्ड, इस निबंध में राइटर लेखकर एक बच्चा पर फोकस करती हैं, प्रकाश डाली, है ना। एंड शी सेज हाउ अ चाइल्ड इज बॉर्न, वह कहती हैं कि कैसे एक बच्चा जन्म लेता है। यहाँ इंट्रोगेटिव नहीं है, कंजंक्शन में काम किया, इसलिए हाउ पहले, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब, ठीक नरेशन में पढ़े थे। हाउ इट गेट्स मैच्योरिटी, कैसे वह परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। एंड हाउ इट बिकम्स मदर और फादर, और कैसे वह बच्चा एक बाप और माँ बन जाता है। एंड डज द सेम एक्टिविटी आफ्टर बीइंग मैच्योर्ड, और परिपक्व होने के बाद सेम एक्टिविटी को करता है, सेम क्रियाकलाप को करता है। द राइटर सेड दैट, राइटर कहती हैं कि द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चा का जन्म जो है, गिव्स हैप्पीनेस टू द पीपल इन एनी सोसाइटी, किसी समाज में लोगों को खुशी देती है। आइदर इट इज अ मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड, चाहे वह नर बच्चा हो या मादा बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, बच्चा हो या बच्ची हो, यानी आप मैथिली में कहते हैं छौरा हो या छौरी हो, इससे मतलब नहीं है। आगे देखिए, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर हैप्पी आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद परिवार के सारे सदस्य खुश होते हैं। बिकॉज दे वेट फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय से इसका इंतजार करते हैं। दे डू ऑल एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर ओन ट्रेडिशन एंड कस्टम, वह अपने अपने ट्रेडिशन माने परंपरा, एंड कस्टम मीन्स रिवाज, अपने परंपरा और रिवाज के सारे चीज करते हैं, के अनुसार सारी चीज करते हैं। द चाइल्ड गेट्स द लव एंड अफेक्शन ऑफ मेनी पर्सन्स, बच्चा जो है परिवार के बहुत सदस्यों से लव मीन्स प्यार और अफेक्शन माने स्नेह दुलार पाता है। एंड आफ्टर गेटिंग मैच्योरिटी, और परिपक्वता प्राप्त करने के बाद ए चाइल्ड बिकम्स अ फादर और ए मदर, वही बच्चा एक बाप या एक माँ बन जाता है। यहाँ एक का प्रयोग किया गया, सर्टेन माँ और सर्टेन फादर, ठीक ना। आगे, फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल बिकम्स मैच्योर्ड, मान लो एक लड़की मैच्योर परिपक्व हो जाती है। एंड गोज टू हर फादर इन लॉज हाउस, अपने ससुराल जाती है। एंड बिगिंस टू लिव विद हर हस्बैंड, अपने पतिदेव के साथ। मदर इन लॉ, सासू के साथ। ब्रदर इन लॉ, यहाँ पर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ का मतलब देवर, वैसे ब्रदर इन लॉ का मतलब साला भी, जीजा भी, लेकिन वह लड़की पक्ष के लिए है, ठीक ना। सिस्टर इन लॉ, भाभी, ननद, साली सब होता है, लेकिन यहाँ पर ननद लड़की के लिए, एटसेट्रा के साथ। बट शी इज ऑलवेज रेडी टू गो टू हर ओन पेरेंट्स हाउस बिफोर गिविंग द बर्थ ऑफ हर ओन चाइल्ड, अपना बच्चा जन्म देने के पहले वो अपने बाप माँ के यहाँ जाना चाहती है। नो, शी थिंक्स दैट शी कैन गेट मच लव देयर, वह सोचती कि उसको वहाँ ज़्यादा प्यार मिलेगा, ज़्यादा केयर मिलेगा। माँ खाना पीना हर एक चीज़ पूछेगी, हर एक ख्याल करेगी। आफ्टर गिविंग बर्थ, और जन्म देने के बाद द चाइल्ड इज टेकन अंडर प्रॉपर केयर, बच्चा को उचित देख रेख में रखा जाता है। माँ को तो देख रेख में रखा ही जाता है। यहीं पर लेखक कहती है, जो किताबों के लाइन में पढ़ाएंगे, ए प्रेग्नेंट वुमन हैज टू ऑब्जर्व डिफरेंट रिचुअल्स ऑल्सो, समाज के बहुत सारे संस्कारों को, दिए गए निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जो हमारे समाज में जादू टोना का ख्याल है, फलना फलना ग्रह नक्षत्र का ख्याल है, ये है वो है, सारे पखंडीपन को उनको फॉलो करना पड़ता है। ओके, द नेमिंग सेरेमनी, नामिंग सेरेमनी जो होता है वेरी लवली होता है, नामकरण आयोजन, जैसे छठियार उठियार हुआ। आप जानते हो, रूप ठोका बांग्लादेश की कहानी है, फेरी टेल के रूप में, परी वाली कहानी जो बांग्लादेश में कही जाती है। खिलौने से ज़्यादा परी वाली कहानी वहाँ चलती है। दूसरी, 5-6 साल के बच्चा को बांग्लादेश से परिवार के सारे सदस्य देख रेख करते हैं। खैर यहाँ ये छठा हुआ भाग है। ऑन दैट डे, उस दिन में द चाइल्ड एंड द मदर वेयर न्यू क्लॉथ्स, बच्चे और माँ
नए नए कपड़े पहनते हैं। एंड मैनी एक्टिविटीज आर डन अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम, और बहुत सारे रीति रिवाज उनके परंपरा के अनुसार किया जाता है, रिवाज के अनुसार किया जाता है। फेस्टिंग माने भोज एंड सिंगिंग माने गाना, गो ऑन जारी रहती है टिल द लेट नाइट, देर रात तक। मैनी पर्सन्स गैदर, बहुत लोग जुड़ते हैं, एंड गिव ब्लेसिंग्स टू बोथ ऑफ देम, और दोनों को आशीर्वाद देते हैं, ठीक है ना। आफ्टर डेट, उसके बाद इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए मेंबर ऑफ द फैमिली, उसके बाद सभी परिवार का एक सदस्य मान लिया जाता है। बच्चा का सेक्स जब तक क्लियर नहीं, लड़का लड़की, तो कॉमन के लिए इट लिया जाता है आगे, या फिर ही और सी करना पड़ता आगे। द राइटर सेड दैट द वेस्टर्न मेथड ऑफ गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव। राइटर कहते हैं पश्चिमी तरीका जो बच्चा को जन्म देने का है वो बड़ा खर्चीला होता है बाबू, ठीक ना। एंड इट हैज नो मच अफेक्शन टुवर्ड्स द चाइल्ड, और बच्चा के प्रति उतना लगाव नहीं होता, उतना स्नेह नहीं होता, क्योंकि बिकॉज द पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्री आर वेरी बिजी। ये ऑफ के पहले पीपल बहुवचन इसलिए आर लिया गया, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के लोग जो होते हैं बड़ी व्यस्त होते हैं। दे वांट टू अर्न मच, बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं। लिव फ्रीली, फ्री रहना चाहते हैं। एंड डू नॉट केयर फॉर कॉमन थिंग्स, असाधारण चीज़ों के लिए उतना ध्यान नहीं देते। सोचते एक बच्चा होना हो जाएगा। वहीं की संस्कृति से ना सरोगेट मदर्स को अपनाया, टेस्ट बेबी को अपनाया, और किराए पर कोख ले लेता है। ये सब एक्सपेंसिव है ना, ये सारे वहीं से प्रचलन चला जो इंडिया में भी लागू है आगे। हाँ, द ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ सेलिब्रेटिंग द बर्थ सेरेमनी इन एवरी स्टेट मे बी डिफरेंट। प्रत्येक राज्य में बर्थ सेरेमनी का आयोजन अलग अलग हो सकता है अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार, बट ऑल फैमिलीज हैव फेथ इन इट, लेकिन सभी परिवार को इसमें विश्वास होता है। एंड ऑल आर हैप्पी, सब लोग खुश होते हैं, बिकॉज दिस इज द ट्रेडिशन। ट्रेडिशन परंपरा, यही तो परंपरा है। नाउ व्हेन द चाइल्ड बिकम्स मैच्योर्ड, जब बच्चा भी परिपक्व हो जाता है, इट फॉलोज द ट्रेडिशन, वह भी इस परंपरा को फॉलो करता है। आपने सुना, देखा, अब 2-3 पॉइंट को देख लीजिए और उसका ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे हम लोग मुख्य रूप से। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड इन बांग्लादेश, रूप ठोका इज अ फेरी टेल। रूप ठोका एक फेरी टेल है ना, परी वाली कहानी है। 1 मिनट, चलिए कंप्यूटर जी इंक दीजिए। या तो ए हटा देते हैं, फेरी टेल्स रहने देते हैं, या नहीं तो एस हटा देंगे तो ए रहने देंगे। खैर, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 and 6 आर टेकन या लुक्ड आफ्टर, देखभाल किया जाता है बाय द मेंबर्स इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में ही 5-6 साल के अंदर के बच्चे को देख रेख परिवार के सदस्यों के द्वारा की जाती है। एंड अ प्रेग्नेंट मीन्स गर्भवती वुमन, ये गर्भवती नारी जो होती है वो हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस रिचुअल्स एंड कस्टम्स, बहुत सारे संस्कारों को, रिवाजों को देखना पड़ता, ऑब्जर्व करना पड़ता, अपनाना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। अब चाइल्ड बॉर्न का कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव ले लें। आइए कंप्यूटर जी हल्का छोटा कर दीजिए। चलो, मुश्किल से हम 8 से 10 मिनट के अंदर समापन लेंगे। जैसा देखो, अ चाइल्ड इज बॉर्न एक ऐसे है कि इनके द्वारा लिखी गई जर्मैन ग्रियर। बस, अ प्रेग्नेंट इंडियन वुमन इज ऑलवेज रेडी टू गो टू हर ऑन पेरेंट्स हाउस, अपने बाप माँ के घर जाना चाहती है अपना बच्चा को जन्म देने से पहले। ऑन पेरेंट्स, ये देखो, इन ससुराल में थी ही, आना चाहती है। तीसरी, अ प्रेग्नेंट गर्भवती, ऐसा कौन गर्भवती है जिसको बहुत से रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता है, रीति रिवाज को मानना पड़ता है, तो एकमात्र गर्भवती औरत ही होती है जिसको सारे संस्कारों और रीति रिवाजों को पालन करना पड़ता है, मानना पड़ता है। ये नहीं गर्भवती बफेलो भी होती है, काव भी होती है, बकरी भी होती है, गर्भवती सब होती है। उन लोग को संस्कार रीति रिवाज से, छठियार उठियार से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जादू टोना से कोई मतलब नहीं है। इसलिए वुमन इसमें होगा। कौन होगा? वुमन, नारी। चौथी क्वेश्चन कंप्यूटर जी दिया जाए, अब हम लोग फॉलो करें, काव वगैरह नहीं दोगे। चौथी है गिविंग बर्थ ऑफ ए चाइल्ड,
इन खान कंट्रीज वेरी एक्सपेंसिव। बच्चा को जन्म देना किस देश में सबसे महंगा होता है, खर्चीला होता है? बिकॉज दे लाइक फ्रीडम एंड एंजॉय मोर, क्योंकि अधिक फ्रीडम आज़ादी चाहते हैं और बहुत आनंद लेना चाहते हैं। मात्र वेस्टर्न कंट्री में बच्चा लेट से लोग जन्म देते हैं, बहुत खर्चा होता है, तब जनसंख्या नियंत्रित में है। भारत तो गर्म प्रदेश है ना, यहाँ झटाझट बच्चे पैदा करने में लोग विश्वास करते। नंबर 1। नंबर 2, यदि नहीं होती है तो बहुत सारे मान्यताएं मान लेते हैं हम लोग कि 1 साल 2 साल में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह। खैर देखिए, जर्मन ग्रियर एक कहाँ की राइटर हैं? ऑस्ट्रेलियन हैं। अमेरिकन में मत मार देना, अमेरिकन भी नहीं है, इंडियन भी नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन तो हैं। अफ्रीकन कहाँ से आई? इसलिए बच्चे ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से मारेंगे। ऑस्ट्रेलियन। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। मैंने कहा था बांग्लादेश में 5-6 साल के बच्चे को देख रेख किया जाता है ज़्यादा। तो आप इसे मारें भी, बांग्लादेश। कुछ नहीं है बच्चे, थोड़ा सा तो ध्यान दो। बांग्लादेश में रूप ठोका क्या है? फेरी टेल्स है। यहाँ भी फेरी टेल कर दो या ऐसा हटा दो। हाँ, फेरी टेल एक परी की कहानी है ना। आप परियों की कहानी तो सीधे ये हटा देंगे, लेकिन उसमें आपको मारना है वहीं ठीक। टाइपिंग मिस्टेक से ध्यान नहीं देना है। ए, कौन वुमन को ज़्यादा रिचुअल संस्कारों को और रीति रिवाज को अपनाना पड़ता है? प्रेग्नेंट वुमन। सीधे नारियाँ खूबसूरत नहीं, क्यूट नहीं, खूबसूरत नहीं, ब्यूटीफुल नहीं, अगली नहीं, बल्कि प्रेग्नेंट को मानना पड़ता है, यानी गर्भवती नारी को। आइए हम लोग देखें गर्भवती नारी कहाँ हैं, लेके आइए। ए में है। तो हम लोग चलते हैं, ए को मार लेते हैं। प्रेग्नेंट का मतलब गर्भवती, अगली माने कुरूप, ब्यूटीफुल माने सुंदर नहीं। इन द हस्बैंड एंड वाइफ एंजॉय मोर फ्रीडम। अधिक आज़ादी का एंजॉय, मजा लेते हैं। किस देश के लोग? पश्चिम देश के लोग। तो हम लोग ईस्ट मारे नो, वेस्ट मारे यस, साउथ नो, नॉर्थ नो। द सेंटेंस इन मैनी सोसाइटीज, ये वाक्य जब किताब पढ़ाएंगे तो आपको पकड़ाएगी। बहुत सारे सोसाइटी में, इन मैनी सोसाइटीज वुमन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस टू मैरिज टू लिव विद ए मदर इन लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? जब ये मदर की चर्चा है, बच्चा की है, मदर इन लॉ की चर्चा है, मैरिज की चर्चा है, ये निश्चित रूप से चाइल्ड बॉर्न की चर्चा है। लाइन को पूरा याद नहीं रखना, बस पकड़ना है किस लेसन से ली गई। ए चाइल्ड इज बॉर्न। द वॉइस ऑफ द फ्यू विमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड, है ना। द वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड ओवर द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। समाज के प्रॉब्लम के, है ना, समाज के प्रॉब्लम के ऊपर में ये वार्निंग था, कहीं और के लिए नहीं ये बात उठी थी। ये किताब का ही एक पार्ट है जिसको लिया गया है। आप ठीक से देखेंगे क्वेश्चंस, ये सारे इम्पोर्टेंट सब थे। अब जो बच गए हैं, है ना, वो ठीक अगली कड़ी में हम लोग हर डोज में लेंगे और किताब के लाइन ऐप पर सिर्फ चलेंगे। धन्यवाद। बुलेटिन समाप्त होती है, फिर मिलते हैं हम लोग। बाय बाय, सी यू।